समझाया है, ज्यादा नहीं थोड़ी। कभी कहते हैं क्या, कि नारी कछू अकल की मारी, ज्यादा नहीं थोड़ी। यदि नारी कछू अकल की मारी, इनमें अब बुढ़वा तुहर। गुण क्या होते हैं? कभी कहते हैं पहला गुण ये होता है, स्त्री बच्चे को जन्म देती हैं, पालन पोषण करती हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दूसरा गुण ये होता है, अगर कोई स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, तो उसके साथ में जीवित जल जाती है, पुरुष कभी नहीं जलेगा। तीसरा गुण ये होता है, जब कई शादी विवाह होता है और स्त्रियां उसमें जब गीत गाती हैं तो शोभा ही कुछ और होती है। और इन तीन गुणों के अलावा आजकल की नहीं बता रहा हूं, पुरानी कौन सी? देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल में लाए, लक्ष्मी जी और पार्वती ने ये सुन लिया कि अनुसुईया तो बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो फिर खाना पीना अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, और नहीं कहना चाहिए था कि रिश्ते में जेठ लगता था, लेकिन क्या कहा, पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। और जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तो भगवान श्री राम को देख करके स्त्री और पुरुष सम्मोहित हो गए। अब बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं और बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा रहे हैं, धनुष उठा रहे हैं, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात, एक तिल भर भी किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। और जब धनुष को नहीं हिला पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या,
लेकिन धनुष नहीं उठा। शंका की बात है, 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ ही हो गए। धनुष कितनो लंबो चौड़ो तो 20,000 हाथ बन गए। और जरा सोचो, अगर काऊ काड़ बस वो धनुष टूट जातो, सीता किन किन के गले में जयमाला डालती। भूप सहस्त्र दस कई बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 10,000 राजाओं की गिनती बताई है, भूप सहस्त्र दस कई बारा, यानी धनुष उठाने का एक ही बार मौका दिया गया, दूसरी बार किसी का नंबर ही नहीं आया। और जब धनुष नहीं उठा, महाराज जनक ने देखा तो उठ के खड़े हो गए। जब आप दिए सभा के लोग, अगर मैं पहले जानता दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, तो मैं धनुष तोड़ने का पेड़ नहीं करता। और तो मुझे ऐसा लग रहा है, कैसा बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुआरी लली रही और बिरथा पेड़ धनुष की थानी कुआरी। जवाब दिया है, मुझे मालूम है, अब ये धनुष किसी के हाथों से नहीं टूटे। सीता का विवाह किसी के भाग्य में नहीं देखा। कोई नहीं बोला, सबकी नजर नीचे थी, लेकिन लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण पर खामोश नहीं बैठा गया, खड़े हो गए। जवाब दिया, क्या कह रहे हो जनक राम? ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें नहीं मालूम? बोले गुरु की प्रजा में हर ब्रह्मांड के अभय उड़ाएगा। सूरज चांद को निकल जाए और यमको खाक मिलाएगा। एक बात कही है, सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ जम गई। बाजी वाह, जरा सा बालक और इतनी बड़ी बात। विश्वामित्र जी कहते हैं, लखन खामोश बैठो, ये काम तुम्हारा थोड़ी है जो तुम बोलने लगे। प्रभु श्री राम से कहा है, बेटा राम तुम उठो, जनक के संताप को दूर करो। गुरु की आज्ञा को लेकर के प्रभु श्री राम जैसे वहां से आगे बढ़े हैं धनुष की तरफ। बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा तो हंसने लगे, बोले ये धनुष उठाएंगे।